सीरिया में जैसी असद सरकार गिरी और उसके आधिपत्य को जिस प्रकार समाप्त किया गया, उसकी भनक पूरे विश्व को नहीं थी। पर राजा के भाग जाने से दूसरे दुश्मन देश उसकी बुद्धिमत्ता थोड़ी छीन लेंगे। पर बशर अल असद के साथ इस समय जो हो रहा है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बशर को मिटाने के लिए वहां भी उसके दुश्मन आ गए। वैसे जब बशर अल असद की सरकार ने जब अपना आधिपत्य सीरिया से छोड़ा था, तो उस समय किसी ने भी उसे पनाह देने से इनकार कर दिया था, सिवाय रसिया के, क्योंकि रसिया जानता है कि बशर उसके काम को आगे बढ़ा सकता है। उसे उसके राज्य के सीक्रेट अच्छे से मालूम होंगे और अब सीरिया का कोई भी विद्रोही संगठन नहीं चाहता कि ज्यादा दिन बशर रूस में रुके और ना ही हमारी रणनीतियों का और गुप्त बातों का पता लगे। वहीं रूसी राष्ट्रपति को अब आग बबूला देख सीरिया के कई विद्रोही संगठन डर भी गए, क्योंकि पुतिन का कहना है कि मेहमान के ऊपर इतना बड़ा हमला, हमारे देश की इस पर क्या छवि होगी और अब वह देश बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और ये बार बशर अल असद पर नहीं बल्कि पूरे रूस के लोकतांत्रिक गणराज्य पर हुआ है। किसी को जहर देकर समाप्त करना इस बात को दिखाता है कि वह रूस की ताकत से परिचित नहीं है। वैसे बशर अल असद पिछले महीने से ही रूस में रुके हैं, जब से उनकी सरकार का सीरिया में तख्ता पलट हुआ था। इस खबर को लेकर जैसे ही पता चला और तबीयत बिगड़ने के बाद डॉक्टर द्वारा जो कहा गया, उससे तो अब रसिया भी बौखला गया। जहर देकर सफाया करने की साजिश दुश्मन देशों को महंगी पड़ेगी, वो भी रूस के मेहमान के साथ। और तभी से रूसी जांच एजेंसी इसका पता लगा रही है, पर अभी भी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। लेकिन देश छोड़ने के बाद भी हमला एक सोची समझी साजिश है रूस के खिलाफ, जो रूस अच्छे से जानता है। और कहा जाए तो रूस की ताकत को हल्के में लेना और उससे दुश्मनी मोल लेना वाकई में महंगा पड़ सकता है किसी भी देश के लिए, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। आप बात और हालात देख सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को पूरे 3 साल होने जा रहे हैं, पर अभी भी रूस हथियार डालने के लिए राजी नहीं है। वजह है खुद को कभी सरेंडर करना नहीं चाहता और ना ही अमेरिका को दिखाना चाहता है कि हम कमजोर पड़ गए। वैसे आपके हिसाब से रसिया की ताकत अमेरिका से ज्यादा है या कम? कमेंट में जरूर बताइएगा।